हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, महान और बरकतमय नाम में जय मसीह की। प्यारे मित्रों, आज का इस विशेष दिन हम एक बहुत ही छोटे से शब्द के ऊपर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। और इस मनन चिंतन का हमारा आज का सब्जेक्ट है अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन अंतर्दर्शन में हम अपने आप को परमेश्वर के सर्वशक्तिमान, महिमामय हाथों में सौंपते हुए विश्वास के साथ ईश्वर से विनती और प्रार्थना करें। अभी आज वर्तमान समय में हमारी स्थिति और परिस्थितियों को हम व्यक्तिगत रीति से जाने, पहचाने, उसको समझने की कोशिश करें। सच्ची प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसको पूरा करने के लिए स्रोतों को मांगने हेतु की जाती है। लेकिन यदि अंतर्दर्शन में हम इस बात को जानते ही नहीं हैं कि सच्ची प्रार्थना होती क्या है, तो हम सच्चा उपवास भी नहीं कर सकते, सच्चा दान भी नहीं दे सकते, सच्ची सेवा भी नहीं कर सकते। समर्पण, त्याग, तपस्या, इन सब चीजों से हम अनजान हो जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन के अनुसार यदि हम देखें तो हमें पता चलेगा सच्ची प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर की मर्जी को जानना है, परमेश्वर की योजनाओं को जानना है, उसको पूरा करने के लिए स्रोतों को मांगने हेतु की जाती है। परमेश्वर मुझे हियाव दे, मुझे बल दे, मुझे दर्शन दे, मुझे दिखा कि मैं क्या करूं। तू अपने इच्छाएं मुझ पर व्यक्त कर, तू अपने मन की अभिलाषाओं को मुझ पर व्यक्त कर। जो तू चाहता है मैं वो करूं। अपने अंतःकरण से, अपने अंतस से हम परमेश्वर से आंसुओं के साथ में संपूर्ण हृदय के बोझ से भरकर विश्वास के साथ में प्रार्थना करें। तब हम परमेश्वर से पाते हैं आत्मा में प्रार्थना करने का हियाव। परमेश्वर की आत्मा जब आती है वो हमको पवित्र करती है, हमको इतना निर्मल करती है ताकि हम उस निर्मल मन से, पवित्र मन से, दीन मन से, हियाव के साथ, आंसुओं के साथ घुटने टेक कर अपने दोनों हाथ स्वर्गीय पिता की ओर बढ़ाते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना कर सके, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 41 और 42 के अनुसार, यूहन्ना का पहला अध्याय, पहला पत्र वचन संख्या 5 और 5 से 14 के अनुसार, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में क्या हमको करना है उसके हिसाब से हम परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें। वचन कहता है कि परमेश्वर पिता की इच्छा यह है कि कोई भी नाश न हो, परंतु सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को जानने पाए। प्रभु ईश्वर का वचन कहता है कि सब लोग सत्य को जानने पाए। इसलिए यदि हम सत्य को नहीं जानते हैं, हमको प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे सत्य को दिखा। सत्य क्या है मुझे दिखा दे प्रभु, मेरी आंखों को तू सत्य का दर्शन करा। सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु ने कहा, जिस दिन तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन है, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन संख्या 1 और 4 में प्रभु का वचन कहता है कि यह उसकी इच्छा है कि उसका राज्य आए और उसकी इच्छा हमारे हृदयों, घरों, शहरों, नगरों और देश में पूरी हो जाए। परमेश्वर की ये इच्छा है। उस इच्छा को जाने, उस इच्छा को पहचानने की कोशिश करें, परमेश्वर की मर्जी को समझने की कोशिश करें,
कि परमेश्वर क्या चाहता है। उसकी यह इच्छा है कि उसका राज्य आपका दिल में आए, आपका जीवन में आए, आपके घर में आए, आपके शहर में आए, आपके देश में आए और पूरी दुनिया में उसका राज्य हो। प्रभु की प्रार्थना का यही मुख्य विषय है कि संसार के कोने कोने में जाओ और सब जातियों को राज्य का सुसमाचार सुनाओ। सब जातियों को उसकी मुख्य इच्छा है। शांति का संदेश, मुक्ति का संदेश, छुटकारे का संदेश, प्रायश्चित का संदेश, ईश्वर की महिमा में उपस्थिति में प्रवेश पाने का संदेश, सब जातियों को राज्य का सुसमाचार, शुभ संदेश सुनाओ। परमेश्वर का अंतः दर्शन यह है कि सभी देशों के लोग, कुल, भाषा और जाति समूह उसके सिंहासन के सामने खड़े हो जाएं। यह परमेश्वर के अंतःकरण की बातें हैं कि दुनिया का हर एक जाति, रंग, भेद, भाषा, भाषी के लोग उसके सिंहासन के सामने खड़े हो जाए। हर एक समूह उसके सिंहासन के सामने हो, क्योंकि सब परमेश्वर की संतान हैं। वो सबका मालिक है, सबका सृष्टिकर्ता ईश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है कि सब उसके सिंहासन के सामने खड़े हो जाए और अपने सृष्टिकर्ता की जय जयकार करे, अपनी सृष्टिकर्ता की आराधना करे, अपनी सृष्टिकर्ता की प्रशंसा करे। और ये कब होगा मेरे प्रियो? ये कब हो सकता है? जब आप और मैं परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन संख्या 9 और 10 के अनुसार परमेश्वर से हियाव के साथ प्रार्थना करेंगे। यह तब हो सकता है जब केवल गीली आंखें, झुके हुए घुटने और टूटा हुआ हृदय विश्व को बदलने की ताकत रख सकता है। जब हम अपने आंखों से आंसू बहाते हुए, घुटनों पर आकर टूटे हुए हृदय से, बोझ से भरकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इस विश्व की शांति के लिए, इस विश्व के परिवर्तन के लिए, विश्व में बदलाव होने के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे तब यह हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थनाएं हमारे जीवन के अंदर बहुत सक्रिय भूमिकाएं निभाती है, बहुत सक्रिय भूमिका। लेकिन आज हम अपने जीवन के अंदर प्रार्थनाएं जो करते हैं, उन प्रार्थनाओं के अंदर हम अपने विश्वास की सक्रियता को देख नहीं पाते हैं। विश्वास की सक्रियता को आज लोगों के पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने के लिए, समर्पण करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए। मेरे प्रियो, पुराने नियम के भविष्यवक्ता प्रार्थना पुरुष थे। जितने भी पुराने नियम के भविष्यवक्ता थे सब प्रार्थना पुरुष थे। अब्राहम ने प्रार्थना किया और अबीमेलेक के परिवार में से बांझपन की चंगाई हुई। उनका प्रार्थना के द्वारा, उनका मध्यस्थता के द्वारा अबीमेलेक का परिवार से बांझपन का समस्या दूर हो गई हमेशा हमेशा के लिए। यह पहली चंगाई थी मेरे प्रियो। उत्पत्ति 20 अध्याय 20 वचन संख्या 17 और 18 के अंदर यदि हम देखें तो हमको पता चलेगा। नेहम्याह ने बाप दादाओं के पापों के लिए प्रायश्चित किया और परिवार की और पीढ़ियों के श्रापों को तोड़ा और यरूशलेम की 7 किलोमीटर लंबी दीवार को केवल 52 दिनों के अंदर उसने तैयार कर दी। नेहम्याह अध्याय 1 वचन संख्या 4 से 7 में दानियेल ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना एक विधर्मी राजा के स्वप्न का प्रकटीकरण उसको देकर उसकी प्रार्थना का जवाब दिया कि एक छोटा पत्थर कलीसिया विश्व के सभी शैतानी राज्यों को चकनाचूर कर पृथ्वी को पूरी तरीके से भर देगा। उसने पुनः उपवास और प्रार्थना किया और स्वर्गीय स्थानों में युद्ध आरंभ हुआ और परमेश्वर के दूतों ने शैतान की सेना को करारी पराजय दे दी। सर्वशक्तिमान ईश्वर चाहता है अंतःकरण से प्रार्थना करें, हृदय की सच्चाई के साथ प्रार्थना करें, हियाव के साथ प्रार्थना करें। यदि आज आप और मैं हृदय की सच्चाई के साथ में, हियाव के साथ में प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रियो, प्रार्थना कैसी करना चाहिए? दानियेल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 44 और 45 अब देखें। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से बताता है। परमेश्वर का वचन बताता है अध्याय 10 वचन संख्या 13 से 20 में परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से बताता है। एफेसियों 2:2 में परमेश्वर का वचन बताता है। परमेश्वर का वचन बताता है एलिया ने प्रार्थना किया और बादल 3 वर्षों के लिए बंद हो गया। परमेश्वर का वचन बताता है उसने पुनः प्रार्थना किया और स्वर्ग से आग नीचे आई और बाल देवता और उसके 400 पुजारियों को नाश कर दिया, भस्म कर दिया।
परमेश्वर का वचन बताता है। अय्यूब 5:17 को यदि हम देखें, परमेश्वर की मन की अभिलाषाओं को, परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर की इसके द्वारा की परमेश्वर से की हुई प्रार्थनाओं के उत्तर को हम अपने जिंदगी के अंदर पाते हैं। मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर की अनाइटिंग को, परमेश्वर के आशीष को पा सकते हैं। वो कब? सच्चे प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर प्रार्थनाओं में हमारी इच्छाओं को देखना चाहता है और हमें परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजनाओं को जानने के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है। क्या परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप एक टाइम का खाने का उपवास करें? क्या परमेश्वर ने आपको विधान में इस बात को लिख कर दिया है कि आज आप 40 दिन उपवास करें? और उपवास यदि आप कर रहे हैं तो क्या परमेश्वर ने आपको ये बोला है कि उपवास के दिन आप किसी के साथ में अन्याय करें, किसी के साथ में अत्याचार करें, किसी की अवहेलना करें, किसी से घृणा रखें, किसी से नफरत रखें, किसी से विद्वेष करें, किसी के साथ में तनाव, दबाव, डिप्रेशन, बोझ, किसी के हक को छीन ले या किसी के अधिकारों का हनन कर ले? क्या परमेश्वर इस प्रकार के उपवासों को चाहता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर अंतःकरण से की हुई प्रार्थनाओं को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अंतःकरण की सच्चाई से प्रार्थना करें। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप संसार के सामने कुछ और बन जाए और परमेश्वर के सामने कुछ और बन जाए। आप अन्य लोगों के सामने कुछ और हो और अपना व्यक्तिगत लाइफ के अंदर कुछ और हो। परमेश्वर सब स्थान में, सब समय, सब लोगों को, सब परिस्थितियों को एक साथ देख सकता है। आप और मैं उससे छिप नहीं सकते। इसलिए हम हियाव के साथ, विश्वास के साथ, आत्मा के साथ, सत्य निष्ठा के साथ अपने जीवन में अपनी भूमिका को निभाएं, अपने कर्तव्य, दायित्व, उत्तरदायित्व और अपने जीवन के संपूर्ण जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रति आपकी भूमिका क्या है, परमेश्वर की योजनाओं के प्रति आपकी भूमिका क्या है, परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आपकी भूमिका क्या है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक विश्वास का जीवन जिए। अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपने आप के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बहुत भयानक है मेरे प्रियो, बहुत भयानक है। हम जिस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं बहुत भयानक है मेरे प्रियो। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप और मैं नहीं जानते कि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथ पड़ने वाले हैं, उसके सामने आने वाले हैं। इसलिए अपने आप को पूर्ण हृदय से जांचे, परखे और अपनी गलतियों को सुधार ले, अपनी कमजोरियों को सुधार ले, अपने बुरे आचरणों को सुधार ले, अपने अयोग्यताओं से अपने आप को अलग करे, योग्य बने, परमेश्वर के योग्य बने। क्योंकि लिखा है, प्रभु ईश्वर का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु ईश्वर तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। जब आप कम्युनियन लेते हैं मेरे प्रियो, आप सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा को यूक्रिस्त के द्वारा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की ईश्वरीय उपस्थिति को अपना इस हृदय के सिंहासन के ऊपर लेकर आते हैं, जिसके सामने दूत, महादूत, स्वर्ग के महिमा में 40 वयोवृद्धों की आत्माएं, परमेश्वर के महिमा में करोड़ों दूत जिसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान आपका भीतर होता है, और जब वो हमारे भीतर होता है, हमारा बाहरी मनुष्य पाप, ईर्ष्या, विद्वेष, घृणा, नफरत, छल, कपट, परस्त्री गमन, कई प्रकार के पाप की शक्ति से भरा हुआ है। आप यूक्रिस्त लेकर सर्वशक्तिमान के दूतों के सामने इस बाहरी मनुष्यत्व के द्वारा उस परमेश्वर को अपमानित कर रहे हैं। अपने जीवन के द्वारा, चरित्र के द्वारा, स्वभाव के द्वारा बाज आ जाइए, प्रायश्चित कीजिए अपने गुनाहों के लिए, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ में भयानक रीति से पड़ने वाले हैं। अपने पापों के लिए प्रायश्चित कीजिए। आप सबों को आने वाले समय में ईश्वर की आशीष, शांति, सुरक्षा और प्रायश्चित करने का अवसर मिले। यीशु मसीह नाज़री के नाम में आमीन।